सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2022 के सेट बी के वस्तुनिष्ठ व अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, खंड अ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? विकल्प अ, औसत साक्षरता स्तर। विकल्प ब, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। विकल्प स, प्रति व्यक्ति आय। विकल्प द, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर विकल्प स, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा, आधुनिक कृषि का दुष्परिणाम है। विकल्प अ, जीवों की हत्या। विकल्प ब, खाद का कम उपयोग। विकल्प स, भूमि की कम उत्पादकता। विकल्प द, भूमि के उपजाऊपन में वृद्धि। सही उत्तर विकल्प स, भूमि की कम उत्पादकता। तीसरा, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? विकल्प अ, तांबा। विकल्प ब, लोहा। विकल्प स, सोना। विकल्प द, एल्युमिनियम। सही उत्तर विकल्प अ, तांबा। चौथा, मुद्रा के स्वरूप है। विकल्प अ, बैंक के चालू खाते। विकल्प ब, सोना चांदी। विकल्प स, पशु। विकल्प द, मकान। सही उत्तर विकल्प अ, बैंक के चालू खाते। पांचवा, नियमगिरी है। विकल्प अ, एक आंदोलन। विकल्प ब, एक बॉक्साइट खदान। विकल्प स, एक पर्वत। विकल्प द, एक राजा। सही उत्तर विकल्प स, एक पर्वत। प्रश्न क्रमांक 1, खंड ब, उचित संबंध जोड़िए। पहला, भविष्य की ऊर्जा। सही उत्तर सौर ऊर्जा। दूसरा, न्यू डील। सही उत्तर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तीसरा, चूना पत्थर। सही उत्तर अल्लाह खनिज। चौथा, हिरोशिमा पर परमाणु हमला। सही उत्तर 6 अगस्त 1945। पांचवा, मार्शल टिटो। सही उत्तर यूगोस्लाविया। प्रश्न क्रमांक 1, खंड स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, प्राकृतिक संसाधन खाली स्थान के मूल आधार है। उत्तर विकास। दूसरा, भारत में वयस्क मताधिकार खाली स्थान वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होता है। उत्तर 18 वर्ष। तीसरा, उपनिवेशों की समाप्ति के लिए खाली स्थान भावना आवश्यक है। उत्तर राष्ट्रवादी। चौथा, आदर्श संसद में खाली स्थान सदस्यों की संख्या 33% होना चाहिए। उत्तर महिला। पांचवा, एंडोसल्फान एक खाली स्थान दवाई है। उत्तर कीटनाशक। बच्चों, अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर, कोई भी प्राकृतिक संपदा तभी संसाधन बनती है जब मनुष्य उसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। संसाधन प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति की परस्पर क्रियाओं का परिणाम है। प्रश्न क्रमांक 3, सिक्कों के प्रचलन के पूर्व व्यापार कैसे होता था? उत्तर, सिक्कों के प्रचलन से पूर्व व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। प्रश्न क्रमांक 4, विउपनिवेशीकरण क्या है? उत्तर, उपनिवेशी शासन की समाप्ति के बाद जिन देशों ने अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई वही विउपनिवेशीकरण है। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज क्या है? उत्तर, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धात्विक खनिज लौह अयस्क है। प्रश्न क्रमांक 6, फांसीवाद से क्या अभिप्राय है? उत्तर, फांसीवाद अंग्रेजी के फासिस्ट शब्द से बना है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेसियो से हुई है, जिसका अर्थ है लकड़ी का गट्ठा या कुल्हाड़ी, जो रोमन सरकार में एकता, अनुशासन व शक्ति का प्रतीक है। फांसीवाद के जन्मदाता मुसोलिनी थे। फांसीवाद का जन्म स्थल इटली है।
फांसीवाद में एक दल एक नेता का शासन होता है। फांसीवाद में निरंकुश शासन होता है। फांसीवाद लोकतंत्र विरोधी शासन प्रणाली है। प्रश्न क्रमांक 7, अगर हिंदू कोड बिल पारित नहीं होता तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर, अगर हिंदू कोड बिल पारित नहीं होता तो भारत में महिलाओं की स्थिति इस प्रकार होती। पहला, महिलाओं को पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता। दूसरा, बहुविवाह से पारिवारिक अशांति हो जाती। तीसरा, बच्चों को गोद लेने की अवैधता से अनाथ बच्चों का उद्धार नहीं हो पाता। चौथा, अंतर्जातीय विवाह से सामाजिक अशांति हो जाती। महिला जाति बंधनों एवं पुरानी कुप्रथाओं के कारण पिछड़ी रह जाती। समाज में उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता। प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या समानताएं और क्या अंतर थी? लिखिए। उत्तर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में समानताएं इस प्रकार थी। भारत और अफ्रीका दोनों देश के लोगों में एकता, आपसी भाईचारा और साम्राज्यवाद के विरोध की भावना उत्पन्न हुई। भारत और अफ्रीका में दोनों के स्वतंत्रता आंदोलन में अंतर इस प्रकार थी। पहला, भारत की तरह अफ्रीका में विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बनी। दूसरा, भारत में समाज सुधार ने राष्ट्रीय व स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात किया, जबकि अफ्रीका में एक प्रबल और संगठित मजदूर वर्ग का विकास हुआ। प्रश्न क्रमांक 9, नियमगिरी सत्याग्रह की जीत का श्रेय किसे जाता है? उत्तर, पिसा एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियमगिरी में 2013 में 12 ग्राम सभाओं ने खनन विरोध में एक तरफा मतदान किया। इस तरह आदिवासी लोगों ने जनसंघर्ष, कानून और न्यायालय के माध्यम से लड़ाई जीती। प्रश्न क्रमांक 10, सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए किन पर निर्भर रहते हैं? उत्तर, सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। इसके अंतर्गत मनरेगा, 100 दिनों का मजदूरी, सड़क निर्माण एवं राहत कार्य आदि आते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।